हे गाइस, तो यहाँ पर देखिए सर्दियाँ आ गई हैं तो हम सब ने ऑलमोस्ट अपने जो भी कपड़े हैं समर्स के वो रख दिए होंगे एंड विंटर के निकाल लिए होंगे। विंटर के कपड़े इतने हैवी होते हैं, ज़्यादा स्पेस लेते हैं, लाइक रजाई कंबल गद्दे वगैरह निकल आते हैं, गर्म कपड़े निकल आते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो भी स्टोरेज होता है वो हमेशा ही कम पड़ जाता है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरेज का आइडिया लेके आई हूँ, जिससे आप अपने छोटे से कवर्ड अलमीरा कहीं पर भी आप इस तरीके का जुगाड़ करके एंड मैक्सिमम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह थे सारे यहाँ पर फैला लिए थे, क्योंकि फैला नहीं लिए थे, अक्सर हो ही जाता है जब भी निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रही थी, समर के कपड़े जितने भी थे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, समर्स की वो दो ड्रेस चलती हैं उनकी, वो यूनिफॉर्म वगैरह और समर्स के जो कपड़े थे वो सारे यहाँ पर रख रही हूँ और विंटर के निकाल लिए हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सर्दी आ ही गई है। तो यहाँ पर बच्चों के स्वेटर वगैरह, इनर्स वगैरह मैंने पहले ही निकाल ली थी, अब स्वेटर वगैरह भी आ गए हैं। और इतने हैवी हैवी स्वेटर जैकेट्स हैं कि उनके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। और मुझे एक ही कबर्ड मैंने क्लियर किया है जिसमें ही मुझे सारे कपड़े रखने हैं, रजाई कंबल गद्दे भी रखने हैं, क्योंकि स्पेस तो यार हमेशा कम पड़ ही जाता है, चाहे हम कितनी भी जगह क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ना, जो रिटायर करने वाले कपड़े हैं, जो छोटे हो गए हैं, जो आगे इन फ्यूचर कभी यूज़ में ही नहीं आने वाले, उनको अलग कर रही हूँ। जो ठीक ठाक से हैं, मतलब किसी को दे सकते हैं, उनको अलग कर रही हूँ। एंड जिनको मैं अपने किचन वगैरह में क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ उनको मैं अलग करती जा रही हूँ। और जो मतलब समर्स के लिए हैं उनको अलग कर रही हूँ, और जो विंटर के लिए रखने हैं उन्हें सबको अलग अलग करके आप देखते जा रहे हो, मैं अलग अलग रखती जा रही हूँ, फेंकती जा रही हूँ। तो इस तरीके से ठीक है। अब जो मतलब पहनने वाले बच्चे के कपड़े हैं तो उन्हें मैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें स्टोरेज कर रही हूँ। इस तरीके से जो नॉर्मल थैले होते हैं ना, बस उनको ही मोड़कर इस तरीके से, जो कि मैं आपको कई बार वीडियोस में दिखा चुकी हूँ किस तरीके से बनाते हैं। तो बस इस तरीके से फटाफट से सारे जितने भी गर्म कपड़े थे एक लेयर नीचे लगा दिए एंड दूसरी लेयर में इन्हीं के ना ऊपर लगाऊंगी जो भी बच्चे के कपड़े हैं। और हर किसी का ना एक बैग ना मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर, जिसमें सबके कपड़े अलग अलग हैं। तो क्या है ना कि बेकार नहीं करेंगे, एक साथ मिक्स करके रख देते हैं ना कपड़े, तो वो अपने के चक्कर में दूसरों के भी ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से हमेशा से कवर्ड मैसी ही बना रहता है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे ना, तो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत कोई कपड़ा ख़राब भी हो जाएगा ना, तो दिखेगा नहीं, तो आपका जो कवर्ड वगैरह है अलमीरा मैसी नहीं लगेगा। और इस तरीके से सबके अलग अलग सेट कर दीजिए। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले ही सेट किया था। यहाँ से मैं सब बच्चों की जो हाउस ड्रेस वगैरह है, यूनिफॉर्म है समर्स की, वो हटा के और विंटर वाली यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। और ये दोनों बच्चे हैं, यही सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब करते हैं, तो मैं इन दोनों के अलग अलग करके रख दिए हैं। लड़के के अलग हैं और लड़की के अलग, दोनों के अलग अलग करके मैंने रख दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया, थोड़ी सी जगह साइड से कर दी है, बिकॉज मैं यहाँ पर ना दो बैग सेट करने वाली हूँ, जिसमें बच्चों के अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह हैं। और क्योंकि अब थोड़े से बड़े किए हैं, क्योंकि इनमें क्या है ना, कि सॉक्स बच्चों के समर्स के भी इसमें ऐड हो गए हैं, जो डेली यूज़ में वो पहनने वाले हैं, तो वो भी ऐड हो गए। और उसके अलावा ये देखिए, अभी जो मैंने बनाया था ना, वो ये है, किस तरीके से बनाया उसका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए रजाई कंबल गद्दे भी मैंने निकाल कर और इस तरीके से दो धागे फोल्ड करके रख लिए। इनको ही अरेंज करने के लिए जगह ही बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे के जो स्वेटर वगैरह है वो अरेंज कर दिए, हस्बैंड के स्वेटर हैं वो अरेंज कर लिए। तो सारे सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बैग में कर ली हैं। और ये कबर्ड में ना पीछे की साइड को भी लेने के लिए मैंने यहाँ पर हुक लगा दी है, जिसमें यहाँ पर थैली टांग दी है, जो कि बच्चों का शायद स्टेशनरी वगैरह का सामान इसमें होता है। ठीक है। और गाइस, तो अब इसको मैंने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से भी खाली कर दिया, क्योंकि अब मैं इसमें एक जुगाड़ करने वाली हूँ, जिसको ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इस तरीके का जुगाड़ अपनी अलमीरा कबर्ड या किसी में भी कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैंने दो नाड़े ले लिए हैं, बिकॉज मुझे इनसे ज़्यादा मजबूत कुछ मिला नहीं। एक डोरी और ली थी, वो तो थोड़ी कच्ची सी थी, तो मैंने यहाँ पर नाड़े ले लिए हैं। तो ये, और है ना, आप चाहे तो कोई भी मोटी सी रस्सी सी ले सकते हैं, जो बस मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने इनको बराबर से मेज़र किया। और ये जो पहले मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बताया था, तो अब मेरे पास कबर्ड एक ही है, तो मुझे इसी में ही सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो इसमें अब ना हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो धागे वगैरह लगे थे उनको हटा दिया है और इनको अच्छे से मेज़र किया, बराबर पार्ट में किया। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से करके आपको ना सिंपल से धागा ऊपर डालना है और इस तरीके से मेज़र करते हुए जितना भी आपको ऊंचा प्लेटर सेट करना है,
बस वहाँ पे ही आपको उतना ही मेज़र करना है एंड देन उसके बाद आप एक गांठ लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड मैंने यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर लिया है और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी मैं यहाँ पर इस तरीके से ढाल के और नीचे की साइड ना बस आपको गांठ लगा देनी है। ठीक है, बराबर इक्वल करके इनको मेज़र करके आप दोनों साइड बराबर पे ही मेज़र कीजिएगा और इस तरीके से देखिए दोनों प्लेटर हमारे, दोनों रस्सियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब इनके लिए मुझे क्या चाहिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मेरे पास, आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी लकड़ी वगैरह का प्लेटर आपके पास पड़ा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना 2 डंडे का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये कांच का प्लेटर पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी थिक है, अच्छा है। आप नहीं तो 2-3 डंडे जो है ना मजबूत से लेकर उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का प्लेटर वगैरह है वो ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरीके का कांच का है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा आप लोगों को जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, अगर वैसी चीज़ किसी और के पास नहीं है तो उसको आप किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, उस चीज़ का भी मैं हमेशा आप लोगों को ऐसा आइडिया शेयर करती हूँ। तो मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए, आपके पास इनमें से कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे बच्चे के कपड़े रख दिए हैं, गरम वाले जो भी हैं सबका अलग अलग सेट कर दिया। और ये देखिए इस तरीके से प्लेटर करने से ना क्या है, और भी ज़्यादा स्पेस मिल गया है, वरना नीचे का ही हम यूज़ कर पाते थे, ऊपर से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसको यूज़ कर पाते थे बस। तो नीचे का बीच का जो पोर्शन था ना हमेशा खाली पड़ा रहता था। और यहाँ पर देखिए अब इस प्लेटर पर ना जो भी हमारे रजाई कंबल गद्दे वगैरह है ना उनको हम यहाँ पर इस पर रख देंगे। तो ठीक है, देखिए इस तरीके से आप इनको बहुत ही ईजी से अरेंज कर सकते हैं। बीच में से भी यहाँ पे भी जगह है तो आप अपने बेडशीट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब ये जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे तो उनको भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 ही रज़ाई चाहिए। वो वाली रज़ाई मुझे बेड पे ही रखनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादातर ओढ़ के ही रखते हैं तो इस वजह से वो बेड पे ही जाएगी, इसलिए मैंने हटा दिया वहाँ से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे उनको भी मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। ये बेसिकली मैंने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म के लिए बनाए थे, क्योंकि नॉर्मल जो कपड़े हम डेली यूज़ के रखते हैं उनके बीच में अगर हम यूनिफ़ॉर्म वगैरह बच्चों की रख देते हैं ना तो वो सारे कपड़े ही ख़राब कर देते हैं। बिकॉज़ यूनिफ़ॉर्म का तो रोज़ का काम है, निकालना रखना है ना, तो वो ख़राब ही कर देते थे। और फिर ना टाइम पे मिलती भी नहीं है, सुबह सुबह मॉर्निंग में किसी कपड़े के बीच में फंस जाती है, मैं दिखती नहीं है, तो जल्दी के चक्कर में सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा उनकी यूनिफ़ॉर्म जो है अलग ही रखती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर विंटर की रख दी है, समर आएंगे तब समर की रख दूँगी। तो यूनिफ़ॉर्म हमेशा अलग रखती हूँ। और इस तरीके से ना पहले मैं बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह भी एक साथ रख देती थी, अब मैंने ज़्यादा हो गया बिकॉज सॉक्स वगैरह भी निकल के आ गए तो मैंने अलग अलग सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इन प्लेटर को निकालना भी इतना ईजी है, मैंने इसीलिए यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आप इन्हें स्लाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लेटर को थोड़ा सा 2 इंच ऊंचा लगाया है, जिससे कि आप इन्हें इजी तरीके से स्लाइड करके अपने कपड़े वगैरह निकाल सकें। तो यहाँ पर देखिए नीचे टोटल मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लेटर सेट किए हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजर सेट किए हैं, जिनमें मैंने गर्म कपड़े हैं सबके, तो पूरी फैमिली के कपड़े नीचे गर्म यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए रजाई गद्दे कंबल भी आ गए हैं, बच्चों की गर्म यूनिफॉर्म भी आ गई है। और बस इस तरीके से दोनों के अंडरगारमेंट्स के लिए अलग अलग मैंने थैले सेट किए हैं। यहाँ पर बच्चों के आई कार्ड्स वगैरह हैं। तो बस इस तरीके से आप छोटे से कबर्ड में मैंने यहाँ पर एक ही प्लेटर किया है, आप यहाँ पर 2 से 3 प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप से रजाई गद्दे नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे आपके और भी कपड़े वगैरह हैं तो उनको भी इस तरीके से थैले में डाल के आप इस तरीके से यहाँ पर इनको रख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जो अपने लिए बनाया है वो रजाई गद्दे कंबल के ही लिए बनाया है। तो वही बस इस तरीके से भी आप मतलब इसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद आए आप उस तरीके से इनमें अरेंज करके सामान रख सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स एंड आइडियाज़। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट जुगाड़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।